वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि टेंस होते क्या हैं और टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस में ही हम अपनी बात को, अपने वाक्य को, अपने सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये 3 टाइप के होते हैं। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि कोई भी काम अभी हम कर रहे हैं, डेली रूटीन में हो गया या फिर हम करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट टेंस रहेगा। जैसे कि मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मैं काम करता हूँ, एक्सेट्रा। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने जो भी काम किया या जो भी काम हम कर रहे थे, जैसे कि मैं बाज़ार जा रहा था, मैं खाना खा रहा था या मैं खाना खाता था, मैं बात करता था। जो भी सेंटेंस हम पास्ट में करते थे उसके लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस कहलाता है वो। तीसरा और लास्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हम भविष्य के कामों को करने के लिए करते हैं, यानी कि जो फ्यूचर में हम काम करने वाले हैं उसके लिए करते हैं। जैसे कि मैं कल बाज़ार जाऊंगा या मैं कल कॉलेज जाऊंगा या फिर मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, उन सब के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप होते हैं वो 4 होते हैं। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन इज़ फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम इसको वन बाय वाइज समझेंगे। टेंस होता है उसके लास्ट में हमारा ता है, ती है और ते है आता है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आखिर में हमारे ता है, ती है आता है। और ये हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ई एस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हमने पढ़ा है सिंगुलर एंड प्लूरल, 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड द सिंगुलर इज आई, बी, आई, ही, सी, इट, एनी नेम। आई is a rule of grammar, that's why we use I as a singular, and the second is plural I, you, we, they। तो बेसिकली हम ही और सी के साथ में ही एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है हमारा, वह आगरा में रहता है, ही लिव्स इन आगरा, ही लिव्स इन आगरा। दूसरा है तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम सेंटेंस और बना सकते हैं कि मैं खाना खाता हूँ। जो पहला वाला सेंटेंस था हमारा वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी सामने वाले से क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। जैसे कि क्या वह पढ़ने जाता है, क्या तुम डांस करते हो, एक्सेट्रा। तो इसके लिए रूल है हमारा, सबसे पहले डू डज का इस्तेमाल करा जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का एंड फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट फाइनली हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें देखना है डज का इस्तेमाल कहाँ होता है और डू का इस्तेमाल कहाँ होता है। डज का इस्तेमाल हम आई, ही, शी, इट, एनी नेम के लिए करते हैं और डू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह पढ़ने जाता है, डज ही गो टू स्टडी। दूसरा है क्या करीम इंग्लिश बोलता है, डज करीम स्पीक इंग्लिश। और तीसरा है हमारा, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो इसका बनेगा डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, क्या वह डांस करने जाता है। कैसे बनाएंगे कमेंट में बताएं। तीसरा टाइप है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। कोई भी सेंटेंस हम किसी से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वो ना में जवाब देता है। या हम कहते हैं क्या तुम बाज़ार नहीं जाते हो, क्या तुम ये नहीं करते हो, क्या तुम वो नहीं करते हो। तो उसके लिए कैसे सेंटेंस बनता है, क्या फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, डू डज, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा एंड वर्ब की फर्स्ट में ऑब्जेक्ट। आपको सिखाया था भी डू डज कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। सेंटेंस हमारा रहेगा, क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं उठते हो, डू यू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और दूसरा है हमारा, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू स्कूल। एंड नाउ द सेकेंड इज प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होते हैं, जैसे कि तुम ये क्यों करते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम क्यों बैठते हो, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हो। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हमने बताया, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे
इन सब का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, रूल वही रहेगा, बस हमें सबसे पहले डब्ल्यूएचएन जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले यूज़ करना है, उसके बाद में डू डज का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है, तुम पढ़ने क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्टडी। दूसरा है वह यहाँ कब आता है, व्हेन डज ही कम हेयर। तीसरा है हमारा तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। चौथा है हमारा वो यहाँ क्यों लड़ते हैं, वाई दे आर फाइट हेयर, वाई दे आर फाइट हेयर। नाउ हमारा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव का लास्ट है, फॉर्मूला वही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज एंड नॉट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगा हमारा तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरा है हमारा वह हिंदी क्यों सीखता है, वाई डज ही लर्न हिंदी, वाई डज ही लर्न हिंदी। है हमारा पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, हाउ डज पुलिस कैच द थीफ, हाउ डज पुलिस कैच द थीफ। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब कुछ बता दिया है, कितने टाइप का होते हैं ये और कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं, हमने रूल्स बताए हैं इसमें और सेंटेंस को बनाकर भी दिखाया है। Thanks for watching this video and please do subscribe.